नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं गुजरात की। ये भारत के पश्चिमी तट पर है और अपनी संस्कृति और हाँ, कारोबार के लिए भी काफी मशहूर है। हमारे पास एक स्रोत है जिसका शीर्षक है गुजरात, परंपरा और प्रगति का संगम। तो आज इसी स्रोत के जरिए गुजरात की कुछ खास बातें समझने की कोशिश करेंगे, जैसे वहाँ का भूगोल, इतिहास, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और कुछ अनोखी चीजें भी। तो चलिए शुरू करते हैं इस पर बातचीत। बिल्कुल। और ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ये स्रोत कैसे दिखाता है कि गुजरात एक ही साथ अपनी जड़ों से मतलब परंपराओं से भी जुड़ा है और आगे भी बढ़ रहा है। हाँ, तो भूगोल से शुरू करें। स्रोत कहता है कि ये पश्चिमी तट पर है। इसकी सीमाएं राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। जी, और अरब सागर और पाकिस्तान से भी लगती हैं। हाँ बिल्कुल। और यहाँ कच्छ का विशाल रण भी है। वो नमक का रेगिस्तान है ना। और समुद्र तट, गिर के जंगल। लिक विविधता मतलब रेगिस्तान से जंगल तक ये काफी अहम है। ये सिर्फ नज़ारे नहीं बदलती, बल्कि इस स्रोत के हिसाब से देखें तो जीवन और अर्थव्यवस्था पर भी इसका असर पड़ता है। और इतिहास, स्रोत तो हमें सीधे सिंधु घाटी सभ्यता तक ले जाता है। लोथल का जिक्र है। हाँ, लोथल, सोचिए कितना पुराना व्यापारिक केंद्र रहा होगा वो। बिल्कुल। और ये महात्मा गांधी की जन्मभूमि भी है। ये भी तो गुजरात की एक बड़ी पहचान है। जी हाँ, और इसी इतिहास से जुड़ती है संस्कृति। इस स्रोत में गरबा, डांडिया रास का जिक्र है ना, खासकर नवरात्रि में। हाँ, कितना जोश होता है उनमें। और खाने की भी बात है, स्वादिष्ट शाकाहारी थाली। बिल्कुल, ये सब गुजरात की सांस्कृतिक पहचान को दिखाता है, जैसा इस स्रोत में बताया गया है। वन्य जीवों पर आए तो गिर राष्ट्रीय उद्यान, एशियाई शेरों का दुनिया में एकमात्र घर। ये बात स्रोत खास तौर पर बताता है। हाँ, ये संरक्षण के लिहाज से बहुत बड़ी बात है। और कच्छ का रण उत्सव के दौरान तो वो एक बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन जाता है। सही कहा। ये बिंदु एक साथ संरक्षण और पर्यटन दोनों को दिखाता है। स्रोत इसे गुजरात की एक खासियत की तरह पेश कर रहा है। अच्छा, अब अर्थव्यवस्था की बात करें। स्रोत के मुताबिक गुजरात भारत के सबसे औद्योगिक राज्यों में से एक है। हाँ, ये प्रगति वाला पहलू है। यहाँ बड़े बंदरगाह हैं, कपड़ा उद्योग तो है ही मजबूत। और क्या था, पेट्रोलियम, रसायन। जी, हीरा पॉलिशिंग भी। अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, ये सब बड़े आर्थिक केंद्र बताए गए हैं। तो मतलब व्यापार और उद्योग में काफी आगे। हाँ, स्रोत तो यही तस्वीर पेश करता है। व्यापार के लिए अच्छा माहौल, औद्योगिक विकास, ये सब। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रगति ही है, परंपरा भी साथ चल रही है। जैसे वास्तुकला में देखें, मोढेरा का सूर्य मंदिर कितना पुराना है। जी, और चंपानेर पावागढ़ का पुरातत्व पार्क भी, वो तो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। अच्छा हाँ, और दूसरी तरफ एकदम आधुनिक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति। बिल्कुल, यही दिखाता है स्रोत कि कैसे प्राचीन और नवीन दोनों गुजरात की कहानी का हिस्सा हैं। एक तरफ हजारों साल पुराने मंदिर, दूसरी तरफ दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति। सही कहा है। ये विरोधाभास ही शायद इसकी खासियत है। और खाने की बात ना हो तो कैसे चलेगा। ढोकला, थेपला, फाफड़ा जलेबी। श्रीखंड भी, ज्यादातर शाकाहारी, पर स्वाद में कोई कमी नहीं। स्रोत में इसका भी जिक्र है। हाँ। अच्छा, एक और अनोखी बात इस स्रोत में मिली। गुजरात में शराबबंदी कानून। जी, जो महात्मा गांधी की विरासत से जुड़ा बताया गया है। हालांकि विशेष परमिट मिलते हैं। तो ये एक सामाजिक नीति है जो राज्य की एक अलग पहचान बनाती है। बिल्कुल, और स्रोत इसे गांधी जी के प्रभाव के तौर पर देखता है। दिखाता है कि कैसे इतिहास का असर आज भी है। तो कुल मिला के इस स्रोत को देखें तो लगता है कि गुजरात वाकई परंपरा और उद्यमता का एक दिलचस्प संगम है। इतिहास, संस्कृति, वन्यजीव, उद्योग, सब कुछ। हाँ, ये जानकारी साफ तौर पर दिखाती है कि गुजरात कई मायनों में सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आर्थिक रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। भारत की विविधता में इसका एक अलग ही रंग है। अच्छा, जाते जाते एक सवाल मन में आता है। जैसा कि ये स्रोत इशारा कर रहा है कि कोई जगह अपनी इतनी गहरी सांस्कृतिक जड़ों को संभाले रखते हुए इतनी तेजी से आर्थिक तरक्की कैसे कर सकती है, ये संतुलन कैसे बनता होगा, सोचने वाली